तीन पॉइंट रखूंगा और ये ऐसे बेहतरीन तीन पॉइंट है, अगर आपने इनको समझ लिया तो इंशाल्लाह आप ना इन बिदात में शुमार होंगे, ना आप इन बिदात का शिकार होंगे, और आप इंशाल्लाह इन तीन पॉइंट के बाद दूसरों को भी समझा सकेंगे। दीन के मुताबिक है, और ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलूफ ना करो। तो ये बात हमें समझ आनी चाहिए कि दीन में कोई भी काम हो, चाहे मोहब्बत का हो, चाहे गमी का हो, चाहे खुशी का हो, हमें उसको दीन के मुताबिक करना है। नंबर 3 पर बाज लोग कहते हैं कि ये हमें जिक्र मुस्तफा से रोक रहे हैं। मैं आपको भी इन मिसाल के जरिए समझाना चाहता हूं। अगर एक बंदा इस दुनिया में असला रखता है तो उसको कहा जाता है कि भाई लाइसेंस लीजिए फिर असला रखिए। अब अगर वो बंदा ये कहे कि ये लोग तो मुझे असले से ही रोक रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे भाई आपको हम असले से नहीं रोक रहे, बल्कि हम आपको तरीका समझा रहे हैं कि पहले आप लाइसेंस लीजिए फिर असला लीजिए। इसी तरह जो लोग अल्लाह के नबी के आने की खुशी मनाते हैं, हम उनको ये कहकर रोकते हैं कि आप ये चीज पहले कुरान और हदीस से साबित कीजिए फिर खुशी मनाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक दफा फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा हाजिर है। आज की हमारी वीडियो बहुत बेहतरीन है। पिछली दफ़ा भी 2-3 वीडियो ईद मिलादुन्नबी, जश्न ईद मिलादुन्नबी के टॉपिक पर आपके सामने रखी थी। आज की वीडियो भी ईद मिलादुन्नबी और जश्न ईद मिलादुन्नबी के टॉपिक पर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस तरीके से, ताकि आपको और उन तमाम लोगों को जो कि जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारी करने जा रहे हैं, उनको एक बात समझ आ जाए कि वो बिल्कुल गलत काम और बिदत काम करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सामने हमारे बरेलवी हजरात नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जब भी हम बात करते हैं तो तमाम अफराद को रख के सामने बात करते हैं। तो मैं आपके सामने 3 पॉइंट रखूंगा और ये ऐसे बेहतरीन 3 पॉइंट है, अगर आपने इनको समझ लिया तो इंशाल्लाह आप ना इन बिदात में शुमार होंगे, ना आप इन बिदात का शिकार होंगे, और आप इंशाल्लाह इन 3 पॉइंट के बाद दूसरों को भी समझा सकेंगे। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि हमारे मुआशरे में एक बात बहुत ज्यादा मशहूर है कि हम अल्लाह के नबी के आने की खुशी मना रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह के नबी के आने की जो खुशी मनाई जाती है वो उसी तरीके पर मनाई जाएगी जो कि सुन्नत और हदीस से साबित हो। अगर आपने अपने मुताबिक सुन्नत के बगैर खुशी मनाई तो ये बिदात शुमार होगी। इसकी बेहतरीन मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने खुशी में आकर, मोहब्बत में आकर उनको खुदा का बेटा बना दिया था। तो अल्लाह ताला ने इसकी बहुत जगह नफी की कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि वही बात कहो जो कि दीन के मुताबिक है, और ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलूफ ना करो। तो ये बात हमें समझ आनी चाहिए कि दीन में कोई भी काम हो, चाहे मोहब्बत का हो, चाहे गमी का हो, चाहे खुशी का हो, हमें उसको दीन के मुताबिक करना है। अब मैं अपने तमाम उन लोगों के मुतालिक आना चाहता हूं जो कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी के आने की खुशी मनाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, अल्लाह के नबी के आने की खुशी तब हम काबिल कबूल होगी कि जब वो कुरान और हदीस सुन्नत से साबित हो। जब वो साबित नहीं है तो ऐसी खुशी हमारी बिदआत में शुमार होगी। नंबर 2 पर एक बात याद रखिएगा, बाज लोग ये कहते हैं कि भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पीर के दिन का रोजा रखा करो। ये हदीस मुबारक है कि पीर का दिन का रोजा रखा करो, इस दिन में इस दुनिया में तशरीफ लाया। तो बाज लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी रोजे का कह रहे हैं तो साथ में चलो हम खुशी भी मना लेते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल समझाना चाहता हूं। आप दुनिया का कोई भी कानून ले लें, पाकिस्तान का आइन ले लें, एक दफा जब आइन बन जाए ना, अगर आप उसके बाद उसके अंदर कोई भी चीज ऐड करें, यानी कि एडिशन करें, और आप ये कहेंगे ये चीज भी इस कानून के लिए नफा बख्श होगी या फायदेमंद होगी, तो आपको मुजरिम करार दिया जाएगा कि आप एक आइन में इजाफा कर रहे हैं। इसी तरह बिदअत ऐसी चीज है, आप कुरान और हदीस में ये समझकर इजाफा कर रहे हैं कि ये चीज भी खुशी मनानी चाहिए, ये चीज भी अच्छी है, तो गोया कि आप मुजरिम हैं और आप कुरान और हदीस में एडिशन कर रहे हैं। नंबर 3 पर बाज लोग कहते हैं कि ये हमें जिक्र मुस्तफा से रोक रहे हैं। मैं आपको भी इन मिसाल के जरिए समझाना चाहता हूं। अगर एक बंदा इस दुनिया में असला रखता है तो उसको कहा जाता है कि भाई लाइसेंस लीजिए फिर असला रखिए। अब अगर वो बंदा ये कहे कि ये लोग तो मुझे असले से ही रोक रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे भाई आपको हम असले से नहीं रोक रहे, बल्कि हम आपको तरीका समझा रहे हैं कि पहले आप लाइसेंस लीजिए फिर असला लीजिए। इसी तरह जो लोग अल्लाह के नबी के आने की खुशी मनाते हैं, हम उनको ये कहकर रोकते हैं कि आप ये चीज पहले कुरान और हदीस से साबित कीजिए फिर खुशी मनाइए। वो हमारे भाई समझते हैं कि शायद जो है ना हम इनको जिक्र मुस्तफा से रोक रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जिक्र मुस्तफा से तो कोई मुसलमान रुक ही नहीं सकता। आप 5 नमाजें लें, 5 नमाजों के आखिरी कायदे में आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ते हैं। जिक्र मुस्तफा से तो कोई लम्हा मुसलमानों का खाली नहीं है। तो लिहाजा जिक्र मुस्तफा से नहीं रोकते आपको ये काम इस वजह से रोकते हैं कि ये चीज कुरान और हदीस में नहीं है, तो लिहाजा ना कीजिए।
لیے. تو لہٰذا یہ 3 پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیے. اگر آپ نے یہ 3 پوائنٹ سمجھ لیے آپ کو آئندہ کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی. سب سے پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دین میں غلو نہیں کرنا. نمبر 2 پر میں نے آپ کو بتا دیا جو چیز بدعت ہوتی ہے اس کو اختیار نہیں کرنا. نمبر 3 پر کہ ہم آپ کو ذکر مصطفیٰ سے نہیں روکتے بلکہ آپ کو طریقہ سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا جائے. یہ 3 پوائنٹ تھے. مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ اس کو سمجھیں اور آئندہ کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.